BYOD यानी ब्रिंग योर ओन डिवाइस, यानी आप खुद के मोबाइल में डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल करो और इसके बदले में डिपार्टमेंट आपको हर महीना पैसा देगा। डिलीवरी के लिए आपको डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसा कि पहले हम PA में करते थे। आगे जाके आपको IT 2.0 में IMA एप्लीकेशन आने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर आया है। इसके पहले 2 सर्कुलर आए थे, 7/9/2022 और 4/12/2023। इसका आगे वाला सर्कुलर आ जाए, इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। It is informed that the department is in process of rolling out integrated mobile application IMA 2.0 under IT Modernization Project 2.0 which shall require मोबाइल फ़ोन्स विथ इन्हेंस स्पेसिफिकेशन। मतलब अभी जो अपना 2.0 प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें हम अभी IMA एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए डिपार्टमेंट को जो मोबाइल फ़ोन है वो हाईली स्पेसिफिकेशन वाले चाहिए। The minimum revised specification as recommended by CPT for BYOD scheme are enclosed as Annexure E। और जो मोबाइल के स्पेसिफिकेशन चाहिए वो अभी Annexure E में हम देखेंगे। मिनिमम स्पेसिफिकेशन ऑफ स्मार्टफोन फॉर एनरोलमेंट अंडर BYOD स्कीम, ये Annexure E है। मतलब आपके मोबाइल में कम से कम ये जो स्पेसिफिकेशन है वो रहनी चाहिए। उसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 या उसके ऊपर वाला चाहिए। रैम कम से कम 6 GB चाहिए। स्टोरेज 128 GB चाहिए। प्रोसेसर 2.4 GHz वाला चाहिए। डिस्प्ले है वो 6.6 इंचेस चाहिए। मेन कैमरा है वो 15 मेगापिक्सल चाहिए, जो कि पीछे वाला रहता है। नेटवर्क 4G और 5G, उसके साथ आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकेंगे, ऐसा वाला चाहिए। कनेक्टिविटी USB 2.0, वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 वाला चाहिए। बैटरी कम से कम 5000 एम्पायर वाला चाहिए। प्रिंटर कॉम्पेटेबिलिटी 2 इंच ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर, मतलब आपको जो प्रिंटर दिए जाएंगे थर्मल प्रिंटर वो उसके साथ अटैच होने चाहिए। उसके बाद है बायोमेट्रिक डिवाइस कॉम्पेटेबिलिटी, UIDAI रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब हम अभी जो IPPP वगैरह विड्रॉल के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं वो उसमें सपोर्ट होना चाहिए। To ensure continued participation in BYOD scheme and to encourage delivery staff to upgrade their device in line with new requirement, the monthly reimbursement under BYOD scheme is revised substantially। इसका मतलब ये है कि जो अपना डिलीवरी स्टाफ है उनके जो डिवाइस है वो डिवाइस अभी जो नए वाले स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से अपडेट करने के लिए और नए लेने के लिए इनकरेज करना है। इसकी वजह से जो अपना एग्जिस्टिंग BYOD स्कीम है इसमें रिवाइज किया गया है। The revised rates are ₹300 for smartphone uses, previously ₹200, and ₹200 for data voice SMS charges, previously 150, totaling ₹500 per month। इसका मतलब पहले स्मार्टफोन के लिए जो 200 रुपये देते थे उसके लिए अभी 300 रुपये मिलेगा, और जो डेटा वॉइस और SMS के चार्जेस है उसमें पहला 150 रुपये मिलता था, अभी वो हर महीना 200 रुपये मिलेगा। यानी मतलब जो पहला 350 रुपये मिलते थे पहले वो अभी टोटल 500 रुपये मिलेंगे। It is reiterated that delivery staff who opted for BYOD scheme is allowed payment of monthly reimbursement of ₹500 subject to mandatory processing of 90% of the total received article through mobile application। यानी जो BYOD स्कीम चूज करते हैं, यानी किसी डिलीवरी स्टाफ ने BYOD स्कीम में एनरोलमेंट किया है, उसको जो आर्टिकल आते हैं जिसमें स्पीड पार्सल और रजिस्टर वगैरह रहता है उसमें से कम जो 90% आर्टिकल है वो जो अपना एप्लीकेशन है अभी जो PA में है और बाद में जो IMA आएगा उसमें प्रोसेसिंग करने हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिलीवर बाय द डिलीवरी स्टाफ में नॉट बी कंसिडर फॉर रिइंबर्समेंट अंडर BYOD स्कीम। मतलब जो आर्टिकल उन्होंने डिलीवर किए हैं उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट नहीं होगा, वो कंपलसरी उसमें 90% वो एप्लीकेशन में प्रोसेसिंग करने हैं। It has been observed on multiple occasions that due to this misapprehension, reimbursement to delivery staff who have opted for BYOD is not proceed। Delivery staff as well as supervisory staff may be sensitized for handling all accountable articles through mobile application। कभी कभी अपने जो पोस्टमैन या GDS रहते हैं उनको BYOD स्कीम में पार्टिसिपेशन करने के बाद भी जो रिइंबर्समेंट है वो नहीं मिलता है।
क्योंकि वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल एप्लीकेशन में ठीक तरह से नहीं प्रोसेसिंग करते हैं। इसकी वजह से जो डिलीवरी स्टाफ है और जो सुपरवाइजर स्टाफ है वो जो जीडीएस और पोस्टमैन हैं उनको उसके बारे में अवेयर करें। ऑल सर्कल्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट the divisional heads concerned for timely reimbursement under BYOD scheme as per Annexure D, which is crucial for keeping the delivery staff enrolled in BYOD and to encourage other delivery staff to participation in this scheme। सर्कलों को जो निर्देश दिए गए हैं वो अभी हम देखेंगे। ये Annexure D है, इसमें रियम्बर्समेंट गाइडलाइंस फॉर BYOD स्कीम दिए गए हैं। इसमें पहला है द रियम्बर्समेंट अमाउंट में बी बुक्ड अंडर पोस्ट ऑफिस OE नॉन प्लान हेड ऑफ अकाउंट्स। Circle and regions should project the anticipated requirement of funds and ensure the timely payment to delivery staff। ये जो रियम्बर्समेंट का अमाउंट है वो जो अपना वही है, मतलब नॉन प्लान हेड ऑफ अकाउंट उसमें से जाएगा, और जो अपने सर्कल और रीजन के हेड है वो इंश्योर करेंगे कि उसमें पूरा फंड मिल जाए और जो अपने डिलीवरी स्टाफ है उनको टाइमली पैसा मिलते जाए। Supervisor of mail delivery of SPM, APM, PM shall verify if the conditions of BYOD are met and may forward the claim to divisional head sanctioning authority concerned after observing all due formalities for sanction are met। Thereafter, payment may be made to the delivery staff on monthly basis without submitting the claim subject to availability of funds। जो हमारे मेल ब्रांच के सुपरवाइजर है उसमें SPM, APM, PM भी रहेंगे, वो अपनी जो BYOD की कंडीशंस है वो चेक करेंगे और उसके बाद जो क्लेम है वो डिविजनल हेड और सैंक्शन अथॉरिटी को भेजेंगे, और जो क्लेम है वो सैंक्शन होने के बाद फंड अवेलेबल रहेगा तो हर महीना मंथली बेसिक को अपने डिलीवरी स्टाफ को पैसा मिल जाएगा। अभी ये जो रियम्बर्समेंट का जो प्रोसेस है उसकी जो टाइमलाइन है वो देखेंगे। उसमें एक्टिविटी में पहले आएगा वेरिफिकेशन ऑफ BYOD क्राइटेरिया, उसमें डिटेल में है सुपरवाइजर और मेल डिलीवरी और APM, PM etc. shall verify that the criteria of handling of 100% of article through mobile application is met either by DPMS or paid delivery report on daily weekly basic and prepare a consolidated report। मतलब अपने जो सुपरवाइजर है, APM है, PM है, उनको हर महीने के तीसरा जो वर्किंग डे रहता है उसके पहले ये सब वेरीफाई करके रिपोर्ट बनाना है। Forwarding of reimbursement claim. The claim for reimbursement to eligible delivery staff will then be forwarded to the concerned sanctioning authority such as senior PM, CPM, division head etc। मतलब अपना जो वेरीफाई किया हुआ जो डेटा रहता है, रिपोर्ट रहता है, वो हर महीने का जो 5वां वर्किंग डे है उसके पहले आपको PM, CPM और डिविजनल हेड उनको भेजना है। Processing of sanction. Sanctioning authority shall inspect the record and ensure that reimbursement is proceed timely subject to availability of fund। मतलब फंड रहेगा तो टाइम टू टाइम आपको जो डिलीवरी स्टाफ है उनको रिइंबर्समेंट का अमाउंट देना है, जो कि हर महीने के जो 15वां वर्किंग डे है उसके पहले आपको दे देना है। Revised guidelines regarding BYOD policy are enclosed herewith as Annexure A। It is requested to share details of mobile phones enrolled with MO डिवीजन ऑन फोर्टनाइटली बेसिक इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर Annexure B। अभी जो Annexure A और B है वो हम डिटेल में देखेंगे। रिवाइज गाइडलाइंस फॉर ब्रिंग योर ओन डिवाइस BYOD स्कीम। BYOD scheme will only be applicable for postmen, GDS, outsourced staff doing delivery work in departmental offices, delivery centers, but are not equipped with any smartphone either by directorate और IPPB। मतलब किसी पोस्टमैन या GDS के पास पहले दिया गया जो पोस्ट ऑफिस का मोबाइल या IPPB से दिया गया मोबाइल रहेगा तो आप ये जो BYOD स्कीम है इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। प्रेजेंटली द डिपार्टमेंटल मोबाइल ऐप इज वर्किंग इन एंड्रॉयड डिवाइस ओनली एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स मीटिंग द मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन एज पर Annexure E shall be allowed for BYOD which may be changed from time to time by as operational requirement of department। अभी हमारे डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन है वो जो एंड्रॉयड डिवाइस है उस पर चल जाता है, लेकिन अभी आपको BYOD में पार्टिसिपेशन करने के लिए जो Annexure E में रिक्वायरमेंट दी गई है वो सब पूरी करनी पड़ेगी। द स्मार्टफोन मस्ट बी इन गुड कंडीशन विदाउट एनी ऑपरेशनल इशू विथ टच स्क्रीन, रियर कैमरा एटसेट्रा एंड शुड नॉट बी मोर देन 3 years old। द डिवाइस शुड नॉट बी रूटेड व्हेन एनरोल्ड फॉर BYOD स्कीम। मतलब जो अपना स्मार्टफोन है वो 3 साल के पहले वाला नहीं चाहिए और उसका टच स्क्रीन वगैरह काम करना चाहिए। जो रियर कैमरा है मतलब पीछे वाला कैमरा
वो अच्छी तरह से चलना चाहिए। और आप एनरोलमेंट BYOD में एनरोलमेंट करते टाइम आपका जो मोबाइल है वो रोटेट नहीं करना चाहिए। The necessary details of smartphone such as copy of invoice if available with the delivery staff, make, model, IMEI number shall have to be recorded at the office level for all the BYOD device। मतलब जो BYOD डिवाइस एनरोलमेंट किए गए हैं उसका सब रिकॉर्ड अपना जो ऑफिस है उसमें रहना चाहिए। उसमें आपका कॉपी ऑफ इनवॉइस, मॉडल नंबर, IMEI नंबर वगैरह सब रहना चाहिए। The reimbursement to given to the delivery staff shall complete ₹300 for smartphone uses and 200 for voice data SMS charges amounting to total ₹500 per month, subject to the condition that minimum 90% of article being received for delivery shall have to be processed through departmental mobile app. Number of article actually delivered by the delivery staff should not be considered for giving reimbursement under this scheme। मतलब अभी जो आपको 300 रुपये मोबाइल के लिए और 200 रुपये जो वॉइस डेटा और SMS के लिए दिए जा रहे हैं उसके लिए आपको जो कंडीशन है वो 90% ऑफ आर्टिकल जो अपना ऐप है PMA और अब आगे जाके जो IMA रहेगा उसमें प्रोसेसिंग करने हैं। और आपने एक्चुअली कितने आर्टिकल डिलीवर किए हैं वे इसमें कोई मायने नहीं रखते, खाली आप जो अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको जो आर्टिकल है वो प्रोसेसिंग करने चाहिए। SIM and data voice SMS plan will have to be purchased by the delivery staff, considering the availability of sound network connectivity of the service provider in the BT area। मतलब जो अपना BT एरिया है, BT एरिया में कौन से कंपनी का नेटवर्क अच्छा है इस हिसाब से जो डिलीवरी करने वाला स्टाफ है, चाहे वो पोस्ट में रहेगा, GDS रहेगा, उसको उसके हिसाब से प्लान परचेस करना है। The department will assume no responsibility for loss, theft or damage to any such device. Department will also assume no liability for loss of any personal data or application from the device itself. The use of device thereof is the responsibility of the delivery staff who own the device। मतलब आपके मोबाइल लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है तो उसमें डिपार्टमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। और एक आध एप्लीकेशन से आपका डेटा चोरी हो जाता है उसमें भी डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी कोई नहीं रहेगी। जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो डिलीवरी स्टाफ है उसकी खुद की रहेगी। नो स्पेशल एडवांस ऑफ एनी काइंड शैल बी गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर परचेस ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर पर्पज ऑफ BYOD। मतलब BYOD में एनरोलमेंट करने के लिए आपको नया फ़ोन खरीदना है तो उसके लिए डिपार्टमेंट से कोई सहायता नहीं मिलेगी। द पेमेंट ऑफ BYOD अलाउंस शैल बी मेड ऑन मंथली बेसिक एज पर NHRD। जैसे कि हमने NHRD में देखा था तीसरा दिन, 5वां दिन और 15 दिन, इस हिसाब से BYOD का पेमेंट किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ BYOD रिम्बर्समेंट इन स्पेशल केसेस इफ एन एम्प्लॉय रजिस्टर फॉर BYOD स्कीम डू नॉट यूज द मोबाइल फोन ड्यू टू absence, मोबाइल फोन सर्विस रिपेयर एटसेट्रा फॉर अ कंप्लीट मंथ, partial reimbursement for BYOD shall be given as per the following। For mobile phone, ₹300 multiplied by number of working day for which mobile phone was used divided by number of working days in a month। मतलब अपने जितने वर्किंग डेज थे उसमें से कितने दिन काम किया है उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे स्मार्टफोन के लिए वैसे ही जो डेटा वॉइस SMS के लिए जो रिम्बर्समेंट है उस हिसाब से मिल जाएगा। ₹200 और द करंट टेरिफ अलाउंस multiply by number of working days for which mobile phone was used divided by number of working days in a month। मतलब जितने वर्किंग डेज थे उसमें से अपने कितने दिन काम किया है उस हिसाब से भी आपको ये डेटा SMS का जो पैसा है वो मिल जाएगा। ऐसी कुछ अपवादात्मक स्थितियां हैं जिसमें से फुल रिइंबर्समेंट दिया जाएगा। इफ एन एम्प्लॉय डिलीवर्स आर्टिकल यूजिंग मोबाइल ऐप फॉर एटलीस्ट वंस अ मंथ प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय processes minimum 90% article and proceed on leave duly sanctioned by the competent authority। मतलब उसमें लीव में जाने के पहले जो आर्टिकल है वो 90% दिखा दिए हैं तो उसको उस महीने का पूरा रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। इफ द डिलीवरी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन कुड नॉट डन ड्यू टू टेक्निकल इशू इन द मोबाइल फोन एंड इज repaired by the delivery staff within 2 working days, a copy of bill for mobile phone service repair may be produced by the delivery staff for this purpose। मतलब अपना डिलीवरी स्टाफ डेली जो आर्टिकल है वो मोबाइल में प्रोसेसिंग करता था, लेकिन 2 दिन में कुछ मोबाइल में तकनीकी खराबी आने के बाद उसने जो आर्टिकल नहीं दिखाए
तो उसके बाद वो जो अपना मोबाइल का रिपेयरिंग का बिल वगैरह है वो सबमिट कर देता है, तो वो उसको पूरा रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। If a mobile phone of outsourced staff is used for delivery through mobile app in absence of departmental staff, outsourced staff may be reimbursed for the paid in the similar manner as mentioned in point J1 above। मतलब एक आधा अपना डिपार्टमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे गया है और उसके बदले में उधर आउटसाइडर लगाया गया है, आउटसाइडर ने मोबाइल में काम किया है, तो उसको भी उस महीने का डे के हिसाब से जो रिम्बर्समेंट अमाउंट है वो मिल जाएगा। A mobile device management यानी MDM सॉफ्टवेयर में बी इंस्टॉल्ड इन द मोबाइल फोन इफ रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट रहेगी तो जो MDM एप्लीकेशन है वो मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए बोल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ ऑल द मोबाइल फोन्स एनरोल्ड अंडर BYOD स्कीम में बी शेयर्ड बाय द सर्कल ऑन फोर्टनाइटली बेसिक टू मेल ऑपरेशंस डिवीजन इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्चर बी। एनेक्चर बी में जो फॉर्मेट दिया है उस हिसाब से जो पूरा BYOD का डिटेल है वो हमको भेजना है। अदर पेरिफेरल्स सच एज बायोमेट्रिक डिवाइस, पेमेंट डिवाइस, कनेक्टिंग केबल एटसेट्रा इफ रिक्वायर्ड फॉर बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज शैल बी प्रोवाइडेड बाय IBP टू द डिलीवरी स्टाफ। मतलब जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, पेमेंट डिवाइस है, जो केबल वगैरह है वो IBP से जो डिलीवरी स्टाफ है उसको प्रोवाइड की जाएगी। The reimbursement amount to be booked under post office OE non-plan head of account. Circle and region should project the anticipated requirement of funds and ensure the timely payment to delivery staff. Reimbursement guidelines as per Annexure D may be referred in this regard. ये जो अभी हमने पढ़ा है वो हमने जो Annexure D है उसमें देख लिया था। Consent of the delivery staff willing to enroll under BYOD scheme may be obtained as per enclosed pro forma as per Annexure C। मतलब जो एनेक्चर सी है उसमें एक प्रोफार्मा है जिससे कि आप BYOD में एनरोलमेंट कर सकते हैं, वो अब हम देखते हैं। ये एनेक्चर बी है, इसमें जो पूरा डिटेल भर के हम सर्कल को भेज देते हैं। सर्कल, रीजन, डिवीजन, डिलीवरी, पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी सेंटर, फैसिलिटी ID, मोबाइल फ़ोन नंबर, मॉडल नंबर, IMEI नंबर, नेम ऑफ ऑफिशियल और मोबाइल नंबर, ये सब बना के हम फोर्टनाइटली जो अपना सर्कल ऑफिस है उनको भेज देंगे। एनेक्चर बी के बाद आपको एनेक्चर सी देखने के लिए मिल जाएगा। एनेक्चर सी में ब्रिंग योर ओन डिवाइस कंसेंट फॉर्म है। इसमें आपको ये जो ऑल इंफॉर्मेशन है वो रीड करके और जो बाकी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भर के आपको एनरोलमेंट के लिए दे देना है। इसमें द परमिशन फॉर डिफाइन द टर्म्स ऑफ यूजेस ऑफ पर्सनली ओन मोबाइल फोन्स फॉर द ऑफिशियल पर्पजेस। Enrollment under BYOD scheme is permitted on the basis of criteria contained in the guidelines for BYOD policy prescribed by the Department of Post. These sanctioned uses can be withdrawn at any time by the department without any prior intimation to the delivery staff. By signing below, I verify that I understand and agree to the policy guidelines for BYOD, which are subject to change if required by the department. I agree to enroll and use the following device under BYOD scheme. ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ के नीचे जो अपना डिटेल है वो भरना है। इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय, मैन्युफैक्चरर मतलब आपका कौन सी कंपनी का मोबाइल वो डालना है, मॉडल नेम एंड नंबर जो मोबाइल का मॉडल रहता है वो डालना है। उसके बाद आपका कुछ सीरियल नंबर रहेगा वो डालना है और उसके बाद मैक एड्रेस रहता है वो रहेगा तो डालना है और राइट साइड में इधर आपका सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद नीचे फॉर ऑफिस यूज ओनली के लिए रहेगा, उसमें आपका जो एनरोलमेंट ID वगैरह है वो डाल देंगे और जो इंचार्ज है वो नीचे साइन करेंगे। इस सर्कुलर में जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स मोबाइल स्पेसिफिकेशन वगैरह दी है उसकी वो आप पूरी करते हैं तो आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं और हर महीना आप जो 300 + 200 है 500 रुपया पा सकते हैं।